student, welcome again. Today we are going to start exercise 10.2 from the fifth question. इससे पहले हमने 4 क्वेश्चंस तक कर लिए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिफ्थ में क्या इवेलुएट करना है हमें 0 to पाई x tan x अपॉन secant x cosecant x। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, अगर a to b f(x) dx है तो a x की जगह पे हम पुट करते हैं a प्लस b माइनस में x। तो यहाँ पे 0 प्लस पाई माइनस एक्स पुट करेंगे, वो वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पाई माइनस एक्स की जगह पे फंक्शन के अंदर पाई माइनस एक्स पुट कर देते हैं। इंटीग्रल किसके अंदर चेंज हो गया, 0 to पाई माइनस में एक्स इंटू में tan x। नीचे क्या है, सीकेंट एक्स कोसीकेंट एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड है। दोनों को हम ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस में सेकंड। आई प्लस आई क्या बन जाएगा, ये 2i। इधर क्या बन जाएगा, 0 to पाई, ये x tan x, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई tan x माइनस में x tan x। नीचे तो सेम ही रहेगा, सीकेंट x कोसीकेंट x। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से पाई बाहर आ गया। 0 to पाई tan x अपॉन में सीकेंट x कोसीकेंट x। ठीक है, अब हम tan और सीकेंट कोसीकेंट को साइन कोस की फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई 0 to पाई साइन एक्स बाई कोस एक्स। नीचे क्या है, 1 बाई कोस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल आउट, ये ऊपर चला जाएगा। 2i इक्वल टू पाई 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा इंटू में dx। साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कोस 2x बाई 2। ठीक है, इंटू में dx फॉर्मूला है ये हमारे पास। 2i इक्वल टू पाई इंटू में इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे 1/2, इसको मैं बाहर लिख लेती हूँ। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा x, कोस का क्या हो जाएगा साइन 2x ना, कोस का क्या होगा साइन 2x बाई 2। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to पाई, 2i इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, पाई माइनस साइन 2 पाई बाई 2। 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस में साइन 0 0, पाई बाई 2 इंटू में ये तो 0 बन गया यहाँ पे, ये वाले टर्म भी 0, पाई बचा है यहाँ पे। 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। वेट, पाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, पाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आई क्या आ गया हमारे पास, पाई स्क्वायर बाई 4। जो फाइनल इंटीग्रेशन है, जो हमारा आंसर आया है, वो क्या आ गया यहाँ पे, पाई स्क्वायर बाई 4। इजी था। एक बार फिर से देखो, आई ये हम मान के चले हैं, अब हमने x की जगह पे पाई माइनस एक्स इसके अंदर पुट किया है। ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ पे पाई tan x अपॉन सीकेंट x कोसीकेंट x बचा है। पाई को बाहर लिख दिया, tan सीकेंट कोसीकेंट को हमने साइन कोस की फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट होके साइन स्क्वायर एक्स बच गया। साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2। 2 को हमने बाहर ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन x, कोस 2x का साइन 2x बाई 2। लिमिट अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये वाली टर्म 0 बन गई। यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 2, पाई कितना आ गया, पाई स्क्वायर बाई 4। सेकेंड पार्ट करते हैं इसी का। इंटीग्रेशन 0 to पाई x tan x अपॉन सीकेंट x प्लस tan x है। इसमें नीचे था सीकेंट x इंटू में कोसीकेंट x। तो यहाँ पे हम वैसा ही करेंगे, x की जगह पे पाई माइनस एक्स पुट करेंगे। इंटीग्रेशन यानी कि पाई क्या आ गया, 0 to पाई माइनस में x tan पाई माइनस एक्स। नीचे क्या आ गया, सीकेंट पाई माइनस एक्स प्लस में tan पाई माइनस में x। ठीक है, इसको फर्स्ट कह देते हैं। यहाँ पे i इक्वल टू 0 to पाई माइनस में x, tan ऑफ 180 माइनस एक्स माइनस tan x होता है। नीचे भी सीकेंट पाई माइनस एक्स माइनस सीकेंट x होता है। यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, माइनस tan x। ठीक है, और इंटू में dx। i इक्वल टू ऊपर नीचे से माइनस कॉमन निकाल के ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट,
0 टू पाई पाई माइनस एक्स टेन एक्स, नीचे से माइनस कॉमन निकाला तो सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स बच गया इंटू में डी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट प्लस में सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे, आई प्लस में आई 2i। इधर क्या बच गया, ये फर्स्ट पार्ट की तरह है, माइनस एक्स टेन एक्स और प्लस का एक्स टेन एक्स कैंसिल आउट, पाई टेन एक्स टर्म बच गई यहाँ पे। नीचे क्या है, सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, पाई को बाहर निकाल लेंगे हम, 0 टू पाई, टेन को लिख देंगे साइन एक्स बाई कोस एक्स, नीचे सीकेंट को 1 बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स इंटू में डी एक्स। नीचे से एलसीएम लेंगे तो कोस एक्स और ये वाला कोस एक्स कैंसिल आउट हो गया, 0 टू पाई ये बच गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस में साइन एक्स। ठीक है, ऊपर ओनली साइन एक्स है, नीचे साइन एक्स प्लस 1 है, तो ऊपर हम प्लस 1 और माइनस 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 टू पाई साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1, नीचे भी क्या है साइन एक्स प्लस में 1 इंटू में डी एक्स। अलग अलग करेंगे यहाँ पे, पाई साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 1 बच गया, 1 इंटू में डी एक्स। ठीक है, माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स डी एक्स, ये भी 0 टू पाई। ठीक है, यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर देंगे, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। इधर क्या था हमारे पास 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई, इसमें x आ गया, इसका इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, पाई माइनस में 0 माइनस 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू में 1 माइनस में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, 2i इक्वल टू पाई पाई माइनस में, यहाँ पे अलग अलग करेंगे, ये बन गया नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स बचेगा डीएक्स 0 टू पाई। अलग अलग करेंगे, साइन बाई कोस, एक तो 10 बन गया, 1 बाई कोस सीकेंट एक्स, 2i इक्वल टू पाई इंटू में पाई माइनस में सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है 10x। लिमिट अप्लाई की 0 टू पाई माइनस, यहाँ पे 0 टू पाई 10x सीकेंट एक्स बन गया, 2i इक्वल टू पाई पाई माइनस में अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट माइनस 10x सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स होता है 0 टू पाई, 2i इक्वल टू पाई इंटू में पाई माइनस में 10 पाई क्या होता है 0। ठीक है, ये तो 0 ही बन गया, 0 माइनस 0, यहाँ पे सीकेंट पाई माइनस में सीकेंट 0, 2i इक्वल टू पाई इंटू पाई माइनस में सीकेंट पाई क्या होता है -1, क्योंकि कोस पाई क्या होता है -1, रेसिप्रोकल करेंगे तो -1। ऐसे ही कोस 0 1 होता है, आगे माइनस, 2i इक्वल टू पाई इंटू पाई, ये -2 बन गया ना, यानी कि पाई स्क्वायर माइनस में 2 पाई। इंटीग्रल की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई बाई 2, पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई बाई 2। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है क्या फाइनल आंसर, पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई बाई 2। देखो लेंथ ही जरूर था लेकिन एज ही था। एक बार फिर से देख लेते हैं हम, यहाँ पे x की जगह पे पाई माइनस एक्स पुट किया, 10 पाई माइनस एक्स होता है -10x, सीकेंट पाई माइनस एक्स माइनस सीकेंट एक्स, ये -10x, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन निकाला, ये वाली टर्म बच गई, दोनों को ऐड किया तो पाई 10x अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 10x, पाई बाहर आ गया, 10 को साइन बाई कोस, सीकेंट को 1 बाई कोस, 10 को साइन बाई कोस, नीचे से एलसीएम लिया कोस एक्स, तो इस वाले कोस एक्स से कैंसिल आउट, क्या बच गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। फिर हमने क्या किया है, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है तो ऊपर भी 1 प्लस साइन एक्स बनाया, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट, अलग अलग डिवाइड किया, यहाँ पे तो 1 बच गया 1 dx माइनस में यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पे फिर हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। 1 का क्या आ गया इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पाई -0। इसमें क्या किया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, अलग अलग डिवाइड किया, 1 बाई कोस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स, साइन बाई कोस और 1 बाई कोस 10x सीकेंट एक्स बन गया,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद इंटीग्रल की वैल्यू आ गई यहाँ पे I इक्वल टू पाई स्क्र माइनस 2 बाई 2। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ, इवेलुएट 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स। यहाँ भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स पुट करेंगे। इंटीग्रल इक्वल टू 0 टू पाई माइनस में एक्स, इसको आई मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। 1 प्लस में साइन पाई माइनस में एक्स इंटू में डीएक्स। साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 पे नो रेशियो चेंज, यहाँ पे ये वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन एक्स ही बन जाएगी। यानी कि 0 टू पाई माइनस में एक्स, 1 प्लस में साइन एक्स ही रह जाएगी। ये इक्वेशन सेकेंड, दोनों को ऐड कर देंगे। 2i किसके इक्वल टू आ गया, 0 टू पाई एक्स प्लस में पाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, पाई डीएक्स बच गया। 1 प्लस में साइन एक्स, पाई बाहर, dx अपॉन 1 प्लस में साइन एक्स, 0 टू पाई। फिर हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर देंगे, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, यानी कि 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 माइनस में साइन एक्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन गया, कोस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अलग अलग करेंगे तो 0 टू पाई 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस में 0 टू पाई को बाहर रख लेते हैं, साइन बाई कोस टेन एक्स, 1 बाई कोस सीकेंड एक्स dx। 2i इक्वल टू पाई सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x, लिमिट है 0 टू पाई माइनस 10x सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स, लिमिट है 0 टू पाई बाहर है, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 पाई माइनस में 10 0 माइनस में सीकेंड पाई माइनस में सीकेंड 0। 2i इक्वल टू पाई 10 पाई क्या होता है 0, 10 0 भी 0 माइनस सीकेंड पाई माइनस 1, सीकेंड 0 1, पाई माइनस माइनस 2 हो गया ना ये, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, पाई प्लस में 2, सॉरी ये पाई इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये अंदर क्या बन गया यहाँ पे माइनस 2 और ये प्लस 2, ये 2 पाई बन गया। तो i किसके इक्वल टू आ गया, पाई के। i किसके इक्वल टू आ गया यहाँ पे, पाई के, ठीक है। बिल्कुल इजी था, वैसा ही था जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन से सोल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स हमने पुट किया, तो नीचे साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही बन जाएगा, ऊपर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स। दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो यहाँ पे पाई डीएक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बच गया, लिमिट है 0 टू पाई। फिर हमने ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो ऊपर बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, नीचे 1 बाई कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बन गया 1 प्लस में 2 टेन स्क्वायर एक्स। अब अगर हम 10 को पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। उससे पहले देखो ये पाई 0 टू पाई सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये ट्वाइस बन जाएगा, ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2, लिमिट हाफ हो जाती है, यानी कि 0 टू 2a एफ एक्स डीएक्स है वो ट्वाइस बन जाता है 0 टू a एफ एक्स डीएक्स इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल टू आ जाए, एफ एक्स के इक्वल। उस केस के अंदर ये लिमिट ट्वाइस होके लिमिट हमारी हाफ हो जाती है 0 से a, तो यहाँ पे लिमिट हाफ होगी 0 टू पाई बाई 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स। 10x को पुट किया तो सीकेंड स्क्वायर डीएक्स ऊपर इसका डेरिवेटिव, लिमिट भी चेंज होगी, x 0 था t भी 0, x पाई बाई 2 है तो t इंफिनिटी, लिमिट चेंज हो गई, ये 2 पाई 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन 2t स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 बनाया, 2 से डिवाइड कर दिया, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, इसको लिख दिया 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 पे होता है, टेन 0 0 होता है, तो आई आ गया यहाँ पे पाई स्क्वायर अपॉन में 2 रूट 2, आई स्क्वायर नहीं, आई इक्वल टू क्या आ गया, पाई स्क्वायर अपॉन में 2 रूट
2। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सिक्स्थ का थर्ड। इंटीग्रेशन 0 टू पाई x अपॉन में 4 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया भाई, पाई माइनस एक्स यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये क्या बन गया कोस स्क्वायर एक्स। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 2i इक्वल टू 0 टू पाई, पाई एक्स प्लस में पाई माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट, पाई बच गया ऊपर, पाई बाहर आ गया, dx अपॉन 4 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। वही वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की जो पहले वाले पार्ट में किया था, 0 टू 2a fx dx, ट्वाइस बन जाता है 0 टू a fx dx व्हेन f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल, यानी कि x की जगह पे ये पुट करते हैं तो सेम यही वैल्यू आ गई हमारी, तो ये ट्वाइस बन गया, ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन ये। अब यहाँ पे हमने ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये तो सीकेंड स्क्वायर एक्स, नीचे 4 सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस में 1। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम फिर 10 को पुट करेंगे तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 4 टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 3 रह गया। ठीक है, 10x को पुट किया तो ऊपर डेरिवेटिव, x 0 था, t भी 0, x पाई बाई 2 है, t इन्फिनिटी, लिमिट चेंज हो गई i पाई। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस में 3, 4 से डिवाइड किया, इसको लिख दिया √3/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ये बन गया पाई अपॉन में 2√3 tan इनवर्स 2t अपॉन √3 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो ये क्या बन गया पाई स्क्वायर अपॉन में 4√3। इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है पाई स्क्वायर अपॉन में 4√3। देखो ये सारे के सारे लेंथ ही जरूर है ये क्वेश्चंस, लेकिन मुश्किल नहीं है। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 x अपॉन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे साइन 90 माइनस एक्स कोस 90 माइनस एक्स, ये भी साइन एक्स ये भी कोस एक्स, दोनों को ऐड किया तो ऊपर ओनली पाई बाई 2 बचा, पाई बाई 2 बाहर dx अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। फिर हमने क्या किया, नीचे फॉर्मूला बनाने की कोशिश की। ठीक है, 1/√2 से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दिया, 1/√2 को साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको कोस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, किसका फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का, कोस एक्स माइनस पाई बाई 4, 1 बाई कोस क्या होता है सीकेंड एक्स माइनस में पाई बाई 4। अब पाई अपॉन में 2√2 बाहर था, इसका इंटीग्रेशन होता है log सीकेंट एक्स प्लस में 10x, log सीकेंट एक्स प्लस में 10x, लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, पाई अपॉन में 2√2, अपर लिमिट पाई बाई 2 हमने यहाँ पे पुट किया और माइनस में 0 यहाँ पे पुट किया। सोल्व करने पे ये log √2 प्लस 1 माइनस ये क्या बन गया log √2 माइनस में 1, log m माइनस log n, ये बन गया हमारा। ठीक है, log m बाई n, रेशनलाइजेशन कर दिया क्योंकि नीचे रूट वाली टर्म बच गई, log √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे 2 माइनस 1, तो ये स्क्वायर है ऊपर, ये 1/2 है, ये इसकी पावर में चला गया, n log m था तो log m की पावर n बन गया, ये जो 1/2 था ये इसकी पावर में 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई बाई √2 log √2 प्लस 1 बच गया, इधर 2i था, पाई बाई √2 log √2 प्लस 1, तो इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास इंटीग्रल पाई अपॉन में 2√2 log √2 प्लस में 1। नेक्स्ट करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट किया हमने एक्स की जगह पे। ठीक है, तो ये तो साइन कोस स्क्वायर बन गया क्योंकि 90 पे रेशियो चेंज होता है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के अंदर चेंज होता है, नीचे 1 प्लस कोस एक्स साइन एक्स, दोनों को ऐड किया, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स 1 बन गया, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, सीकेंड स्क्वायर एक्स, नीचे सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में 10x, सीकेंड स्क्वायर को भी लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि अगर फिर हम tan को पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव, इसलिए हमने इसको डिनोमिनेटर को tan के अंदर चेंज किया है, tan x t पुट किया, सीकेंड स्क्वायर x dx, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन, x 0 था t भी 0, x पाई बाई 2 था t इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ये वाली फॉर्म बन गई। यहाँ पे हम क्या करते हैं, t वाले कोफिशिएंट का हाफ करके उसी का स्क्वायर ऐड करते हैं, उसी का सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट 1 है, उसका हाफ 1/2, 1/4 ऐड कर दिया, 1/4 सब्ट्रैक्ट, सिंप्लीफाई किया, ये तो बन गया t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये जो बची हुई टर्म है ये √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/a tan इनवर्स x बाई e, लिमिट अप्लाई की 0 टू इन्फिनिटी, 2/√3 बाहर, यहाँ पे लिमिट अप्लाई की, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, सोल्व हो गई, ये आ गया i इक्वल टू पाई अपॉन में 3√3।
इंटीग्रेशन आ गया पाई अपॉन में 3√3। लास्ट पार्ट करते हैं इसका 6th, इंटीग्रेशन 0 to π/2 x साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में कोस की 4x प्लस में साइन की 4x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 to π/2, यहाँ पे π/2 माइनस एक्स पुट कर दिया x की जगह पे, ये तो बन गया π/2 माइनस एक्स, ये कोस एक्स, ये साइन एक्स, नीचे साइन की 4x कोस 4x। ठीक है, दोनों को ऐड किया 2i 0 to π/2 x प्लस π/2 माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट, π/2 बाहर आ गया, ऊपर रह गया कोस एक्स साइन एक्स, नीचे कोस की 4x साइन की 4x, ऊपर नीचे हमने कोस की पावर 4x से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो ये तो बन गया ऊपर 10x सीकेंड स्क्वायर x, नीचे 1 प्लस में 10 की 4x, किससे डिवाइड किया है, कोस की 4x से। ठीक है, अब 10 स्क्वायर x को पुट किया तो ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव है, dt/2 लिख सकते हैं ऊपर वाली चीज को, लिमिट चेंज हो जाएगी, 2i इक्वल टू ये π/2 1/2 हमने यहाँ पे क्योंकि dt/2 था 1/2 बाहर ले लिया, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये किसका होता है, tan इनवर्स t का, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सोल्व करने पे i किसके इक्वल टू आ गया, पाई स्क्वायर अपॉन में 16 के। नेक्स्ट करते हैं 7th, इवेलुएट 0 to इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लोग x प्लस में 1/x है। ठीक है, 0 to इन्फिनिटी ये हमने i मान लिया, यहाँ पे x को tan थीटा पुट कर दिया, थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स x, यहाँ पे dx क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर d थीटा, x 0 है तो ये भी 0, x इन्फिनिटी है तो थीटा यहाँ पे π/2, लिमिट चेंज होगी 0 to π/2, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लोग tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, और dx था सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ये 1 सीकेंड स्क्वायर 1 प्लस tan को सीकेंड स्क्वायर, लोग एलसीएम लिया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा सीकेंड स्क्वायर, ये भी सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा बन गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये सीकेंड स्क्वायर अपॉन tan बन गया, इसको यहाँ पे 0 to π/2 लोग इसको क्या लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर, इसको sin बाई कोस, चेंज होके ये बन गया 1 अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा d थीटा। अब यहाँ पे क्या हो गया, log 2 अपॉन में साइन 2 थीटा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, 2 अपॉन में इसको लिख दिया साइन 2 थीटा, log m/n, log m माइनस में log n, लिमिट है 0 to π/2, log 2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पे हम 2 थीटा को t पुट कर देते हैं, d थीटा क्या आ गया, dt/2, थीटा 0 है तो t भी 0, थीटा π/2 है, t भी पाई, तो ये तो कांस्टेंट टर्म थी, log 2 बाहर आ गया, इसका क्या बन गया, थीटा, लिमिट 0 to π/2। अब यहाँ पे लिमिट चेंज होगी ना, हमने 2 थीटा को t पुट किया है, 1/2 तो बाहर आ गया, 0 to पाई log sin t dt। ठीक है, माइनस ये क्या आ गया, सॉरी log 2 थीटा, यहाँ पे 0 to π/2 log sin t dt, क्योंकि ये चेंज कर दिया हमने 0 to π/2 पे, ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे log sin t 0 to π/2 इंटीग्रेशन होता है, ये पहले क्वेश्चन आया था, माइनस π/2 log 2 एज इट इज होता है, ये हमने पहले भी सोल्व कर रखा है, तो हमने यहाँ पे इसकी एज इट इज वैल्यू पुट कर दी, किसकी, 0 to π/2 log sin थीटा d थीटा माइनस π/2 log 2। ठीक है, ये डबल बन गया, तो इसको सोल्व करेंगे तो पाई log 2, इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ गया, पाई log 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट करते हैं 8th, इंटीग्रेशन -3 to 3 x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रल के अंदर ये i मान लिया, x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, -3 to 3 x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे इसको 1/e टू दी पावर x लिख दिया, ये ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया, 1 प्लस में e टू दी पावर x, दोनों को ऐड किया, 2i इक्वल टू -3 to 3 x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 4, x की पावर 4 कॉमन आ गया, अंदर 1 प्लस e टू दी पावर x बच गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 dx, ये एक इवन फंक्शन है, तो लिमिट यहाँ पे चेंज क्या हो गई, ट्वाइस 0 to 3 x की पावर 4 dx, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, x की पावर 5/5, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 243 अपॉन में 5 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं 9th, इवेलुएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर x। देखो ये वो वाली प्रॉपर्टी हमारी -a to a f(x) dx, तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, x की जगह पे -x पुट करके देखते हैं,
अगर वो हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो उस केस में तो वो क्या बन जाएगा, एक इवन फंक्शन। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने के बाद माइनस एफ एक्स आ जाएगा तो वो ओड फंक्शन, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 ओड फंक्शन में। और इवन फंक्शन में इंटीग्रल चेंज हो जाता है 0 to twice 0 to a f x dx। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, फंक्शन के अंदर x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है। तो ये साइन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बन गया, फिर से एफ एक्स बन गया। तो ये एक इवन फंक्शन है, लिमिट चेंज हो गई ट्वाइस 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x/2 dx। अलग अलग करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका x बन गया, इसका साइन 2x/2, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, आंसर इज π/2। बिल्कुल इजी था। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, इसमें भी x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो इवन फंक्शन है, लिमिट चेंज होगी ट्वाइस 0 to π/4 cos स्क्वायर एक्स। इसको लिख दिया 1 प्लस cos 2x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका इंटीग्रेशन x, इसका साइन 2x/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/4 प्लस 1/2। फिर है थर्ड -1 to 1 साइन की 5x cos की 4x। एफ एक्स एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो ये माइनस ऑफ साइन की 5x cos की 4x, यानी कि माइनस एफ एक्स बन गया, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। तो ये एक ओड फंक्शन है। और अगर लिमिट -a to a f x dx ओड फंक्शन होता है तो 0 हो जाता है ओड फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू 0। अगर इवन होता है तो ये ऐसे ही ट्वाइस 0 to a f x dx लिमिट चेंज हो जाती है। नेक्स्ट करते हैं हम फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ -π to π x की पावर 10 साइन की 7x dx। यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, माइनस एक्स की 10 साइन की पावर 7x, ये माइनस एफ एक्स बन गया, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया। सो गिवन फंक्शन इज एन ओड फंक्शन, सो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज 0 -a to a f x dx व्हेन f x इज ओड फंक्शन, सो इट इज 0। तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, 0। फिफ्थ है e टू दी पावर मोड x dx, -1 to 1 है। एफ एक्स ये है, x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, एफ एक्स ही बन गया। ठीक है, तो ट्वाइस 0 to 1 चेंज हो गई लिमिट, इवन फंक्शन है ये हमारा। कौन सा है ये, इवन फंक्शन। ट्वाइस 0 to 1 e की पावर x dx। ठीक है, 0 से 1 के बीच में ये मोड x, यहाँ पे x ही रहेगा, e की पावर x dx। इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 into e माइनस में 1। नेक्स्ट है -1 to 1 log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो ये यहाँ पे 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ऊपर माइनस लगा देंगे, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, माइनस आगे आ गया एंड लोग m बन गया, तो ये माइनस एफ एक्स बन गया, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, सो इट इज ओड फंक्शन, सो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज 0। लास्ट पार्ट है -99 to 99 x की पावर 99 x की पावर 49 प्लस में x की पावर 19। x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस एफ एक्स बन गया, सो इट इज एन ओड फंक्शन, सो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज 0। इस वाले इंटीग्रल की भी वैल्यू 0 है। ये क्वेश्चंस इतने इजी हैं स्टूडेंट कि डायरेक्ट हमें x की जगह पे माइनस एक्स पुट करके देखना है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा तो वो ओड फंक्शन, सो डायरेक्ट इंटीग्रल की वैल्यू 0। अगर वो उस केस में इवन फंक्शन आ जाता है तो ये ट्वाइस बन जाएगी लिमिट 0 to 1 f x 1, यानी कि जो भी हमें लिमिट गिवन है यहाँ पे ट्वाइस 0 to a f x dx, फिर उसको हम इजिली सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें लेंथी जरूर है लेकिन इजी है। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।